नमस्कार। जिंदगी में आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा। किनसे? आप धार्मिक परंपरा के अनुसार हैं। यदि हिंदुत्व में आपकी आस्था है तो हनुमान जी से सीखिए कि जीवन में कैसे खुश रहना पड़ता है। मैं रंजीत कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। सही आपने सुन रहे हैं। हमारी जो इस सेशन है जो आपको बताने का, वह बताने का है कि हमेशा जिंदगी में आपको खुश रहना है। ये कैसे संभव होगा? किन्हीं का जीवनी को अच्छे ढंग से अध्ययन कर लेने से। अध्ययन करिए, अमल करिए और उनके जीवनी के अनुसार आप अपने जीवनी को, आप अपने जीवन के हर एक पल को उस लायक बनाइए। सही आप सुन रहे हैं। किनसे? एकमात्र आपका उदाहरण मिलेगा और वो भी वीर हनुमान संकट जी से आप सीख सकते। और वो वीर हनुमान संकट मोचन से आप जब सीखेंगे जीवन की विशेष रोचक स्थिति, तो आपके जीवन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उनसे सीखना है कि जीवन में कैसे खुश रहें, क्योंकि आपको पता है कि उन्हें नाम पड़ा है संकट मोचन। आखिर संकट मोचन क्यों नाम पड़ा? ऐसा उन्होंने क्या किया? यानी संकट के हर एक स्थिति को उन्होंने हंसकर स्वीकार किया है। आपको भी संकट के दिनों में मुस्कुराना ही पड़ेगा। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, घर परिवार को चला रहे हो, कृषि कार्य में जुटे हो, व्यापार का साधन बढ़ाना चाहते हो, तो बाधाएं तो आएगी ना। कहाँ नहीं बाधा आएगा? बाधाएं हर जगह मिलेगी। तो बाधा जो आपके रास्ते में बनेगा, क्या बाधा से आप भटक जाएंगे? क्या बाधा आपको आएगा तो आप अपना रास्ता छोड़ देंगे? नहीं। ये सीखना है तो एकमात्र आपको सीखने का साधन है वीर हनुमान संकट मोचन। क्योंकि पता होगा कि इन्हें जो हम पहला स्टेप में आप लोग को बता रहे हैं, कि पहला स्टेप में मैं बता रहा हूं आप लोग को कि इन्हें जो भी काम सौंपा गया, रामायण के हर एक यानी कांड में, कांड भी एक अच्छा शब्द है, आपको बुरा न लगे इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाल कांड, सुंदर कांड, अयोध्या कांड, पता होगा आपको। तो हर एक जगह इनसे ही काम लिया गया है और ये हर एक काम को अच्छे ढंग से निपटाए हैं। आप घर में रहिए, आपको जो काम मिलता है आगे बढ़कर उसे स्वीकार करिए, क्योंकि काम करने से लोगों की पहचान बनती है। आप अपना पहचान बनाना चाहते हैं तो ऐसे रूपों में आपको चाहिए कि हम धार्मिक परंपराओं के अनुसार जिनकी गाथा जो आप सुन रहे हैं वो वीर हनुमान जी का, उनसे आपको बहुत कुछ सीखना है। यदि आप दूसरे चरण में आप यदि जानना चाहेंगे तो पता होगा कि रामायण में जितना भी घटनाएं घटी, शुरू से अंत तक कोई भी ऐसे पात्र नहीं आपको मिलेंगे जो खुश थे। लेकिन आपको पता है वो रामायण जो आपके लिए एक बेहतर अवसर प्रदान करता है आपको विकास करने के लिए। आप घर में दिन भर में जो आप काम करते हैं, घर में आपका शादी विवाह हो, पार्टी प्रोग्राम हो, तो आप समझिए कि आपके घर में वो कार्य चल रहा है। और जब आपके घर में कार्य जब चलती है, कार्यक्रम होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा तनाव रहता है और आप चाहकर भी हर एक स्थानों पर खुशी खुशी नज़र नहीं आते हैं। तो आपको फिर भी काम का बर्डन होता है,
बोझ होता है आपके ऊपर, तो क्या नाराज हो जाएंगे? नहीं, खुशी रहना है, क्योंकि रामायण में हर पात्र नाराज हैं, हर पात्र। सीता जी का हरण हो गया, राम जी नाराज। साथ साथ लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगा, तब नाराज। सीता जी को हरण होने पर लक्ष्मण जी भी नाराज, पता है ना आपको। और वनवासी जीवन में उनके माता, उनके पिताजी सब उदास। लेकिन एक ही उसमें पात्र हैं, वो वीर हनुमान जी हैं, जो हमेशा खुश नजर आते हैं, है नहीं। जब उनको पता है कि शक्तिबाण लगा किनको, लक्ष्मण जी को, तो संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा गया, पता है ना आपको। तो संजीवनी बूटी लाने के लिए वो सुबह होने से पहले तक लेकर आना था। सुबह होने से, सूर्य उदय से पहले तक लाना था। फिर क्या हुआ होगा? इनसे पूछा गया, बोला कि हम लाएंगे। इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहे कि हम कैसे लाएंगे, कैसे संभव है, रात भर में कैसे संभव होगा, सुबह होने से पहले हम कैसे लाएंगे। कभी आपने ऐसा संवाद सुने? नहीं ना। इससे आपको भी सीखना है। घर में आपके गार्जियन छोटा छोटा, आप बच्चों को छोटे छोटे, आप घर में अन्य लोगों को छोटे छोटे काम देते हैं, तो जैसे ना ठुकरा दिया जाता है। आज का काम कल होगा ना, कल हुआ तो परसों होगा ना। ये कौन तमाशा है भाई? काम ही नहीं करेंगे तो आगे कैसे जाएंगे? और जब आगे जाएंगे नहीं तो आपकी पहचान कैसे बनेगी? काम को ठुकराया जाता है, काम को छोड़ा जाता है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल काम करना है, इसी से आपका विशेषता बनेगा। और इन्होंने जब संजीवनी बूटी लाने गए, तो इन्होंने, ऐसा नहीं था कि वहां लोग पहले से वैद्य जी थे, ले जाओ हनुमान जी लेकर चले जाओ, ऐसा था नहीं। क्या वहां पहले से व्यवस्था दिया गया था, आओ हनुमान जी वेलकम? ऐसा तो नहीं था। वहां पता भी लगाना था, पता भी नहीं लगा। और रास्ते में एक साधारण सा, ये लंका नहीं न था, लंका का रक्षक साधारण नहीं न था, वो रावण, वो भी तो अपना गुप्तचर रखता था। रास्ते में लंकिनी को भेजा। आपकी बाधाएं मिलेगी, काहे नहीं मिलेगी? आप बिजनेस में आगे बढ़िए, लोग बाधाएं पहुंचाएंगे। नौकरी लेने के लिए उलझन में लोग डालेंगे, केस मुकदमा दर्ज होगी आपके नाम से। आसपास में कोई बिजनेस धंधा करिए, समस्या ही समस्या आपको मिलेगा। वो समझ जाइए कि वो लंकिनी है जो आपके बाधाएं मिल रही है। और लंकिनी से जब रावण ने बोला कि बस हनुमान जी को सुबह होने से पहले उस बंदर को रोक दो, काम बन जाएगा, शक्तिमान लगा है, लक्ष्मण चला जाएगा, युद्ध जीत जाएंगे। जब लंकिनी ने जब ये बात को सुना, तो बोला कि ये हनुमान, यदि ये बंदर सुना सुना नाम लगता है, क्या ये वही हनुमान है जो कुछ दिन पहले आपके लंका में आया था, सीता को पता लगाया था? क्या वही हनुमान है जो आपको जितना भी वाटिका था उसको उजाड़ दिया था? रावण ने बोला कि हाँ। तो लंकिनी ने बोला कि तो उस समय आप कहाँ थे? तो रावण ने बोला मैं भी वहीं था। आपके 100 पुत्र कहाँ थे? वो भी वहीं थे। तो लंकिनी ने बोला कि जब आपके 100 पुत्र नहीं उन हनुमान को कुछ कर पाया, आप नहीं कुछ कर पाए, तो हमें क्यों भेज रहा है प्रभु? हम कैसे उसको कुछ कर पाएंगे? अंत में वो भी विध्वंस और संजीवनी बूटी लाने में सफल रहे। तो वह एकमात्र वह पात्र हैं, वो हनुमान जी हैं। यानी जो असंभव था वो भी संभव बनाया इन्होंने। समझते होंगे बात को। आखिर उतना ही नहीं, इन्होंने अगले फेज में बताते हैं कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है तो आपको गुरु भी बनाना होगा। ये अगला फेज में है। जीवन में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको जीवन में एक अपलाइनर की जरूरत पड़ेगा। आज देखते हैं नेटवर्किंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में देखते हैं लेग होता है, उनको एक दायां लेग चलता है, एक बायां लेग चलता है। लेग में जुड़ते जाते हैं, उनका बिजनेस बड़ा हो जाता है, श्रृंखला। और बिजनेस मार्केटिंग में एक चीज़ और आप देखे होंगे कि जो लोग अपरिचित हैं उनको भी परिचित बना लेते हैं, और जो परिचित के लोग जो बहुत दिन से संपर्क में न थे उनसे भी संपर्क कर लिया जाता है, पता है ना।
उनसे भी संपर्क कर लिया जाता है और पता किया जाता है कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, और उनसे मिल करके नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उनको कुछ न कुछ बताया जाता है। इसके लिए आप ऊपरी वाले को अपलाइनर मानते हैं। और जिसको बचपना में हनुमान जी ने सूर्य भगवान को निगल गए थे, और वही सूर्य भगवान को हनुमान जी ने अपने जीवन का गुरु बनाते हैं। तो जीवन में गुरु का होना विशेष महत्व है, क्योंकि यदि आपको झटका आएगी, बाधाएं आएगी, तो कभी भी गुरुजन आपको नुकसान नहीं होने देंगे। इसलिए हर किसी को अपने जीवन में अपने से ऊपर में शिखर बनाना पड़ता है। आई बात समझ में? अगला चरण में चलते हैं। तो कहता है कि जीवन में कुछ भी यदि असंभव हो रहा है तो उसे संभव बनाया जा सकता है। वो कैसे? वो भी हनुमान जी से सीखिए। संजीवनी बूटी लाना था तो इनके साथ 2-4 लोग गए थे, ये स्वयं गए थे ना। तो घर से आप नौकरी करने जा रहे हैं तो घर वाले को उठा के ले जाएंगे। आजकल देखते होंगे ना, प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो, पूरा फैमिली के साथ डेरा डालते हैं। तो आपका क्या होगा? बचत कितना ज़्यादा कर पाइएगा? इसलिए कोई भी कार्य में जाना है तो आपको अकेले जाना है, सबको साथ लेकर नहीं जाना है। हनुमान जी से सीखिए। आप महाभारत में भी देखिए, हनुमान जी अर्जुन को देखिए दिक्कत होने लगी थी, जबकि अर्जुन के साथ वो भी तो जैसे राम जी का शिष्य वैसे कृष्ण जी का शिष्य, फिर भी कृष्ण थे, फिर भी अर्जुन, कितना बड़ा दोनों का संवाद है, फिर भी अर्जुन को संदेश था, जबकि गुरु जी साथ में थे। लेकिन इधर हनुमान जी, इसलिए नाम पड़ा है संकट मोचन, वीर हनुमान जी, वीर बजरंगी। इसके पीछे रीजन है, समझना पड़ता है। तो इन बातों के साथ आप सीखिए और आगे बढ़िए। जब आगे की बात करेंगे तो ये भी अपने जीवन में कभी भी अपना मर्यादा को ना लांघें। आप मर्यादित रहें, आप मर्यादा को ख्याल करें कि आपको किस लिए बनाया गया है, इस संसार में आपको किस लिए भेजा गया है। जो काम के लिए आपको भेजा गया वो काम करके दिखाइए लोगों को। लोग आपको काम से जानते हैं, आपकी चेहरा से नहीं। इसलिए काम से आपको पहचान बनाना है। मर्यादा की बात करते हैं तो सीता जी को तो पता लगा ही लिए थे हनुमान जी। उनको चाहते तो अकेले ही, राम जी को खबर भी नहीं करते, उधर से लेते आते, राम जी पूछते तो इनाम देते, और खुद ये जाकर बोलते कि हमने किया, कोई भी नहीं किया। आजकल हम लोग छोटे छोटे काम करते हैं तो सीधे यह प्रशंसा के लिए हमेशा ध्यान रखते, कोई प्रशंसा कर दे, कोई भी हमें एक बड़ी उपलब्धि दे दे, नहीं। आप जो करिएगा बिना बताए लोग जानेंगे, लोग जानेंगे। समझ में आई ना बात? तो उन्होंने सीता जी को ये बोले कि नहीं, जब तक श्री राम जी की हमें आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक आपको लेकर भी नहीं जाएंगे। इसलिए अपने मर्यादा को ध्यान रखिए। राम जी वनवास में थे तो अपने मर्यादा को ख्याल किए, घर से बाहर थे, चाहते तो वहां भी मर्यादा भंग हो सकता था। रावण की बहन शूरपणखा आई थी, मर्यादा भंग हो सकता था, फिर भी इन्होंने अपने आप को ख्याल किया। इसलिए हमेशा आपको आगे बढ़ना है तो अपने आप को समझना पड़ेगा। और वही नतीजा हुआ कि आज आप सीख सकते हैं। आसपास में देखिए कि मैं ही नहीं, सारे लोग ये बताते हैं कि सड़क के किनारे आप चल कर देखिए, शायद आपको पता चल जाएगा कि सड़कों के किनारे जहां भी सामूहिक स्थल है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी का मंदिर मिलेगा, शायद ही उनके गुरु जी राम जी का मंदिर मिलेगा, शायद। इसलिए सेवक का नाम होता है। इसलिए जीवन में सेवक बनकर देखिए, आपका प्रशंसा और आपकी पूजा ही पूजा होगा। इसलिए मैं आप लोग से आखिरी में बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा दी गई संवाद या हमारे द्वारा जो आपके साथ जो वार्तालाप हो रही है, ये यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो सारे लोगों को जोड़िए हमारे इस सेशन में, इस माध्यम से, और चैनल को ग्रोथ करिए, विकास करवाइए, ताकि आप चैनल पर नए हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, लाइक
और कमेंट जरूर करिए और बताइए कि आपको और क्या क्या स्थितियों का असुविधा हो रही है। यदि आप हमसे नया वीडियो का उम्मीद रखते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक का इतना ही, धन्यवाद।